Students, this is Ria Raheja, your English teacher. We have started the first chapter of your English literature book Honeydew. The first chapter is titled as The Best Christmas Present in the World. We have covered the first part of this chapter in the first video, and half of the second part was covered in the previous one. In this class, we are going to continue this chapter. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास, हम पहले जो प्रीवियस क्लासेस में रीड कर चुके हैं उसको पहले रिकॉल करेंगे. तो इस लेसन की स्टोरी में जो कैरेक्टर्स आए वो कौन थे? फर्स्ट कैरेक्टर वॉज द जिम मैकफर्जन. जिम मैकफर्जन क्या करते हैं? अपनी वाइफ को, कोनी मैकफर्जन को एक लेटर लिखते हैं जिनमें वो एक वॉर को एक्सप्लेन कर रहे थे. अ वॉर बिटवीन जर्मन सोल्जर्स एंड ब्रिटिश सोल्जर्स. जिम मैकफर्जन वॉज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स. ओके, तो जिम मैकफर्जन क्या है? उस वॉर के एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ वॉर जैसा कुछ भी नहीं था, वहाँ था क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा था. तो दोनों ओपोनेंट्स की टीम क्या थे? वहाँ पर वॉर के इंटेंशन से नहीं थे, बल्कि वहाँ पर सब क्रिसमस डे विश कर रहे थे एक दूसरे को. ठीक है, तो ये जो व्यू है वो कौन एक्सप्लेन कर रहे थे? जिम मैकफर्जन अपनी वाइफ कोनी. और लास्ट में हमने जो लास्ट पार्ट रीड किया था वो था कि जिम मैकफर्जन से मिलने आए एक जर्मन सोल्जर जिनको फ्रिट्ज बोला जाता था. ठीक है, फ्रिट्ज वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर द जर्मन सोल्जर्स एंड टॉमी फॉर द ब्रिटिश सोल्जर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हैंस वुल्फ मिलने आए थे जिम मैकफर्जन के पास. यहाँ तक हमने इस स्टोरी को रीड कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास फ्रॉम द पेज नंबर 12. हमने 11 पेज नंबर तक रीड कर लिया था. Okay students, start reading. Captain Jim McPherson, I replied. जब हैंस वुल्फ जिम मैकफर्जन के पास आए तो हैंस वुल्फ ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था जिम मैकफर्जन को. ठीक है, तो अब रिटर्न में जिम मैकफर्जन ने भी क्या किया? रिप्लाई किया कि मैं कौन हूँ? कैप्टन जिम मैकफर्जन. एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. और हैंस वुल्फ ने उन्हें क्रिसमस पे विश किया. तो उन्होंने भी क्या बोला? जिम मैकफर्जन ने भी रिटर्न में क्या कहा? हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. I am a school teacher from Dorset in the west of England. हैंस वुल्फ कौन थे? क्या करते थे? वो सेलो प्ले करते थे इन द ऑर्केस्ट्रा. और कहाँ से थे? डसेल्डॉर्फ से. और जिम मैकफर्जन ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया. तो जिम मैकफर्जन क्या थे? स्कूल टीचर. ठीक है, और कहाँ थे? डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. डोरसेट, ही स्माइल्ड. हैंस वुल्फ ने स्माइल किया कि डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, आई न्यू इट वेरी वेल. We shared my rum ration and his excellent sausage. हैंस वुल्फ ने कहा कि डोरसेट तो मैं, मतलब उस जगह को तो मैं अच्छे से जानता हूँ और मैंने सुना भी हुआ है उस जगह के बारे में. और फिर हमने क्या शेयर किया? रम, अल्कोहल. राशन मतलब हमारे पास जितना भी खाने का सामान था वो हमने शेयर किया. और एक एक्सीलेंट सॉसेज. सॉसेज क्या होता है? एक डिश है. ठीक है, मीट से बना हुआ एक डिश है. एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक्ड. और कोनी, हम मतलब बात करते ही रहे. कैसे भी हम बात कर रहे थे, लेकिन हम क्या कर रहे थे? घंटों या देर तक हमने बात की. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. अब हैंस वुल्फ कौन थे? जर्मन सोल्जर थे. तो जर्मन कंट्री से होते हुए भी वो बहुत परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे थे. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट. लेकिन फिर मुझे पता चला कि हैंस वुल्फ तो कभी डोरसेट गए ही नहीं थे. नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. हैंस वुल्फ ने इंग्लैंड के बारे में सिर्फ अपनी बुक से पढ़ा था या स्कूल में उन्होंने जो भी सीखा वहाँ से. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. अब फिर हैंस वुल्फ ने बताया कि उनकी फेवरेट बुक कौन सी थी. थॉमस हार्डी उनके फेमस राइटर थे और उनकी बुक थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. यानी वो क्या थे? अच्छे से उनमें एक कम्युनिकेशन बन गया था हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्जन में, और वो अपनी अपनी क्या है चीज़ें शेयर कर रहे थे. So out there is no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. और फिर हमने मतलब बहुत सारी बातें की. और वो बहुत सारे जो हम बातें कर रहे थे सब आपस में मिल रहे थे, विश कर रहे थे एक दूसरे को. वो कहाँ हो रहा था? नो मैंस लैंड पर. यानी एक ऐसी लैंड जहाँ दोनों ओपोनेंट की टीम कभी भी वहाँ पर आ नहीं सकती हैं. ठीक है, उस लैंड पर हम क्या कर रहे थे? बहुत सारी बातें कर रहे थे. किसके बारे में? बादशेबा, गैब्रियल ओक, ये सब क्या है? कैरेक्टर्स. ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी.
of the far from the mating crowd. He had a wife and one son, born just 6 months ago. हैंस वुल्फ ने मुझे बताया कि उनकी वाइफ और एक सन है जो 6 महीने पहले ही हुआ था. As I looked about me, there was hurdles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. और मैं क्या देख पा रहा था उस एनवायरनमेंट में कि जो सब खाकी और ग्रे कलर के कोट्स पहने हुए थे उस नो मैन लैंड पर, सब क्या कर रहे थे, कोई स्मोक कर रहा है, कोई लाफ कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, ड्रिंक ईटिंग ये सब हो रहा था वहां पर. हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कोनी. जिम मैकफर्सन ने बताया कि कोनी जो तुमने हम मेरे लिए जो एक क्रिसमस केक भेजा था वो हमने क्या था, जो बचा हुआ जो केक था वो हम दोनों ने खाया. ही थॉट द माजिपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. आई अग्रीड. हैंस वोल्फ ने तुम्हारे केक की और जो केक के ऊपर मजीपान होता है, मजीपान इज अ स्वीट, ठीक है, स्वीट कवरिंग होती है जो केक पर हुई थी, ठीक है. तो वो जो मजीपान था वो क्या था, हैंस वोल्फ को बहुत पसंद आया. और उन्होंने क्या कहा कि सबसे जो केक में सबसे डिलीशियस चीज़ क्या है, सबसे टेस्टी क्या है, ये मजीपान. और मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कभी केक या मजीपान खाया होगा. आई अग्रीड, मैंने भी अग्री किया. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. जबकि वो मेरा एनिमी था लेकिन फिर भी हम क्या हर बात पे हम क्या कर रहे थे, अग्री कर रहे थे एक दूसरे को. ऐसा होता है कि दो लोग अगर एनिमीज हैं तो उनकी कोई बातें सेम मैच होती हो, नहीं, लेकिन हैंस वोल्फ और जिम मैकफर्सन में क्या था, एक कनेक्शन बन रहा था, एक दोस्ती, एक फ्रेंडशिप बन रही थी और वो हर एक चीज पर एग्री कर रहे थे. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी. जिम मैकफर्सन ने कहा कि मैंने आज तक ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं देखी कि एक वॉर के टाइम पर भी हम क्या कर रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. नेक्स्ट, देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट अ फुटबॉल. तो पता नहीं कहाँ से कोई एक पर्सन आया जो क्या लेकर आया, फुटबॉल लेकर आया. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड. और अब जब फुटबॉल आई तब क्या होना था, एक फुटबॉल मैच बिटवीन फ्रिट्स एंड द टॉमी. और हमने क्या किया, अब हमारे पास कोई गोल पोस्ट तो था नहीं, तो हमने क्या किया, सबने अपने अपने जो ग्रेट कोट्स पहने हुए थे वो उतार कर एक क्या बना दिया, एक के ऊपर रखकर, जैसे एक के ऊपर एक रखा फिर एक के ऊपर एक रखा तो इसे क्या बोलते हैं, पाइल, ठीक है. तो एक गोल पोस्ट बना दिया ताकि उसे क्या कर सके, फुटबॉल से किक कर सकें, ठीक है, हिट कर सकें. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stepping our feet to keep out the cold as much anything. Hans Wolf और मैंने क्या कर रहे थे, हम बैठे थे और चीयर कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे मैच को, और साथ में हैंड्स क्लैप कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, और साथ में अपनी फीट को भी ग्राउंड पर स्टक कर रहे थे. स्टैम्प मतलब होता है मारना, मतलब फीट को ग्राउंड पर मार रहे थे. क्यों मार रहे थे, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी तो हम ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे थे ताकि उस ठंड से थोड़ा हमें आराम मिल सके. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. तब एक मोमेंट आया जब मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जो हमारी एयर, यानी जैसे अब होती है ना सर, विंटर्स में क्या होता है कि आपके माउथ से क्या निकलता है, स्टीम निकलता है ना जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तब ऐसे हुआ कि जो हमारे माउथ से जो ब्रेथ्स निकल रही थी वो भी एक साथ ही हवा में क्या हो रही थी, मिंगल, यानी कि मिक्स हो रही थी. ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड. हैंस वुल्फ ने भी ये नोटिस किया कि अब क्या हो रहा था, मतलब हमारी बातों के साथ साथ हमारी ब्रेथ्स भी क्या हो रही थी, एयर में एक साथ मिंगल हो रही थी. Jim McPherson, he said, after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match, no one dies in a football match, no children are orphaned and no wives become widows. जिम हैंस वुल्फ ने कहा, जिम मैकफर्सन की ये तो बहुत ही एक अच्छा तरीका है किसी भी वॉर को रिजॉल्व करने का. नॉर्मली क्या होता है, वॉर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, शूट होता है, शूटिंग करते हैं लोग मारे जाते हैं इतने, लेकिन इस टाइम जो क्या सिचुएशन थी, फुटबॉल मैच खेल रहे थे जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर. तो हैंस वुल्फ ने कहा कि क्या है, वॉर को रिजॉल्व करने का एक और भी तरीका है, वो क्या है, फुटबॉल मैच, है ना, जिसमें कोई भी, फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता है, ना ही कोई चिल्ड्रन ऑर्फन होते हैं. ऑर्फन क्या होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो ऑर्फन. एंड कोई भी वाइफ है वो क्या है, विडो नहीं होती है. विडो मीन्स जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, विडो. यानी एक फुटबॉल मैच जिसमें
कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है, किसी भी इंसान की जान नहीं जाती है। तो हर एक वॉर को कैसे रिजोल्व करना चाहिए, मतलब एक अच्छी मतलब कि इंटेंशन के साथ, कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि मैं तो भाई क्रिकेट प्रेफर करूंगा, मैं फुटबॉल मैच प्रेफर नहीं करूंगा। क्यों? देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हम क्रिकेट में क्या है, हम टॉमीज तो पक्का ही जीत जाएंगे, इसीलिए मतलब उन्होंने मजाक बनाया कि फुटबॉल मैच नहीं, क्रिकेट मैच खेलेंगे, क्योंकि हम वो पक्का जीत जाएंगे। We laughed at that and together we watched the game, sad to say। और उसके बाद हम हंसने लगे और फिर से हम मैच देखने लगे। नेक्स्ट, कॉनी फ्रिट्ज वन 2 goals to say। और सैड बात क्या थी कि लास्ट में कौन जीता उस फुटबॉल मैच में? फ्रिट्ज जीते। बट एज हैंस वॉज जेनरसली सेड, आर गोल वॉज वाइडर देन दियर्स, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। तो लेकिन हैंस वोल्फ ने बहुत ही जेनरसली, मतलब बहुत ही प्यार से कहा कि जो हमारी टीम का गोल था वो ज़्यादा वाइड था, इसीलिए जो मैच है ये इतना फेयर नहीं था, ठीक है, फेयर नहीं था। The time came, and all too soon, when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over। तो एक जल्दी ही एक टाइम ऐसा आया जब गेम भी फिनिश हो गई, स्नैप्स एंड द रम यानी अल्कोहल ड्रिंक्स सॉसेज भी सब खत्म हो गया, और हमें पता चल गया कि अब क्या हो गया है, वो जो पार्टी थी वो खत्म हो चुकी थी। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, that the fighting would end and we could all go home। तो जाते जाते मैंने हैंसवॉल को विश किया और कहा कि भी तुम हमेशा ठीक रहो, तुम अपनी फैमिली से भी जल्दी मिलो, और इसी तरह जो ये फाइट था, ये जो वॉर था वो खत्म हुआ, और हम सब अब क्या कर सकेंगे, अपने अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंसवॉल्फ सेड। हैंसवॉल्फ ने कहा कि मुझे लगता है कि हर एक सोल्जर भी मन से यही चाहता है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you। और जाते जाते हैंसवुल्फ क्या कहते हैं कि मैं ये मोमेंट कभी नहीं भूल पाऊंगा और ना ही तुम ये मोमेंट कभी भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। अब उसके बाद हैंसवुल्फ ने मुझे सैल्यूट किया और हम धीरे धीरे अपने ट्रेंचेस की तरफ चलने लगे। कोई भी मन से जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी सब लोग क्या थे, अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ बढ़े। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस। वो पीछे मुड़े हैंसवुल्फ क्या करने के लिए? बाय वेव करने के लिए, जैसे वेव करके हम बाय करते हैं ना, वैसे। एंड देन बिकम one of the hundreds of the grey coated men drifting back towards their trenches। और वो अपनी उस टीम में मिक्स हो गए जिसमें हमें पहचानना मुश्किल हो रहा था कि वो हैंसवुल्फ कौन से, क्योंकि सबने क्या पहने हुए थे, एक सेम कलर के उन्होंने ग्रे कोट्स पहने हुए थे, और ब्रिटिश सोल्जर्स ने कौन से कलर के कोट्स पहने हुए थे? खाकी कोट्स। और सभी क्या चले गए अपने अपने ट्रेंचेस पर। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। और उस रात जब हम सभी अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ आ गए वापस अपने डगआउट्स क्या होता है? एक होल्स बनाकर रखते हैं सोल्जर जहां पर वो उस वॉर के टाइम पर छिप जाते हैं, ठीक है, डग आउट्स पर। वहां हम चले गए और हमें क्या सुनाई दिया? सामने की जो टीम थी, यानी कौन थे वो? जर्मन सोल्जर में से हमें क्या आवाज सुनाई दी? कैरल सिंगिंग। यानी कैरल होता है एक क्रिसमस के टाइम पर एक फोक सॉन्ग गाया जाता है। अगर आप चर्च पे जाते हैं तो वो सॉन्ग्स गाते हैं ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं? कैरल। तो वो जो कैरल वो गा रहे थे वो बहुत ही ब्यूटीफुली गा रहे थे। इट वॉज still silent night, our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had a time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। फिर ये जो नेम्स दिए हुए हैं, साइलेंट नाइट, वाइल शेफर्ड, ये सब क्या है? नेम है कैरल्स के। तो हमने क्या किया? एक्सचेंज किए। कभी उनकी टीम गा रही थी कैरल, कभी हमारे टीम की, ठीक है। तो हमने ऐसे कैरल एक्सचेंज किए और थोड़ी देर बाद हम सब शांत हो गए। तो जो वो टाइम था, वो जो पीस थी, वो जो गुडविल, इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, वो हमेशा मेरी पूरी लाइफ मुझे हमेशा याद रहेगा। ये कौन कह रहे हैं? जिम कह रहे हैं अपनी वाइफ कॉनी को। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know
from all that happened today, how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it. तो जिम कहते हैं कि कौनी कि इस बार का जो क्रिसमस है वो नेक्स्ट ईयर भी क्या हो जाएगा, जो हम ये जो मोमेंट हमने शेयर किया उसको हम फिर से क्या हो जाएगा, एक मेमोरी बन जाएगा, एक याद बन जाएगा, एक सैड मेमोरी बन जाएगी. मैं जानता हूँ कि ये जो टाइम है उसमें दोनों आर्मीज क्या हमेशा फील करती हैं कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट हम बना सकें. ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं अपनी वाइफ को कि हम जल्द ही मिलेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट. मतलब एज अ सोल्जर भी वो क्या कह रहे थे अपनी वाइफ को कि मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा. योर लविंग जिम. तो लास्ट में क्या लिखते हैं कि योर लविंग जिम, अपनी वाइफ को ये लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही रीड करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड पार्ट को क्लियर करेंगे. और एक जो हमारा टाइटल था कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो हमें तो पता ही नहीं चला कि क्रिसमस प्रेजेंट था कौन सा, किसका था वो. ठीक है, तो इन सब बातों को हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.